स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपिन शर्मा और हम आज चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर शुरू करने वाले हैं। और शीत युद्ध का दौर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ था। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए जिससे कि उन्हें लगे कि अब उनके बीच में युद्ध होकर रहेगा किंतु वास्तव में युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध का माहौल पूरी तरह से बना रहता है। तो इसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आप एक सिंपल नाम सोचिए, युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब लड़ाई, सीधी सीधी लड़ाई, प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से लड़ाई करना। लेकिन अगर इसके आगे एक शब्द लग जाए शीत, तब क्या कहेंगे आप? शीत युद्ध। यानी कि लड़ाई तो है, शीत माने ठंडी पड़ी है, हो नहीं रही है, माहौल तो तैयार है लेकिन वो लड़ाई हो नहीं रही है। ओके। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति का विषय है। अब हम शीत युद्ध की शुरुआत पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका व सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्र के ओर से युद्ध कर रहे थे किंतु शीत युद्ध के बाद केवल अमेरिका और सोवियत संघ के पास ही इतने आर्थिक एवं सैन्य क्षमताओं का अमेरिका एवं सोवियत संघ के पास ही इतना आर्थिक एवं सैन्यगत सामान बचा जिससे कि वह विश्व का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो। तो द्वितीय विश्व शीत युद्ध की शुरुआत का हमने समझा कि विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब शीत युद्ध का अंत समझते हैं कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध का अंत वैसे तो क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के अंत का कारण था लेकिन इसका प्रमुख कारण बना सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन ही शीत युद्ध का अंत का कारण माना जाता है। शीत युद्ध के कारण समझते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई। जहां सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करता था तो वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता था। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार, देश की जो अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्र होते हैं वो सब निजी हाथों में होते हैं और साम्यवादी व्यवस्था में समस्त क्षेत्र सरकार के हाथों में होते हैं। इसको डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा, परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना अब किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी क्योंकि परमाणु बम में नवीन तकनीकों के प्रयोग से उन्हें और ज़्यादा आत्मघाती बना दिया था। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हों तो ऐसे में दोनों से रक्तरंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियार से इतनी संपन्न थीं कि उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को ऐसी क्षति पहुंचा सकते हैं कि जिससे दूसरे वाले को आर्थिक और जनहानि से उभरने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसे में जो रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना बिल्कुल नगण्य रह जाती है। एक दूसरे के उकसावे के बावजूद भी कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को युद्ध की मार में नहीं देखना चाहता। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होती है। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अब समझते हैं शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई कैसे थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य यह है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक विचारधारा की लड़ाई थी और वो विचारधारा थी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। अब इस विचारधारा की दुनिया में आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध यानी कि एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है।
अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, व्यापार अधिक होता है और सब कुछ निजी हाथों में होता है। समाजवादी व्यवस्था में सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है, निजी व्यवस्था का इसमें विरोध किया जाता है। पहले समझते प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के जो गुट थे उनमें एक मित्र राष्ट्र थे और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका थे, जिनको विजय भी मिली और इन्हीं तीनों को राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा था हमारा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इन राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। बमों के जो नाम थे वो थे लिटिल बॉय, और एक बम का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे बम का नाम फैटमैन था। बमों की क्षमता जो थी वो 15 से लेकर 21 किलो टन की क्षमता थी। अब वो कुछ विद्वान अमेरिका की आलोचना करते हैं। अमेरिका की आलोचना में इस बात का तर्क देते हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता क्या थी। अब अमेरिका ने अपने पक्ष में, अपने बचाव में कुछ कहा, समर्थन में तर्क दिया कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अब हमले के पीछे उद्देश्य क्या था? वह सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। अब हमें क्यूबा मिसाइल संकट समझ में आएगा। क्यूबा मिसाइल संकट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।